हेलो सर। अच्छा जी जनाब, स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने किया था उसको कंटिन्यू करते हैं। लास्ट टाइम मेरा ख्याल में हमने LL1 पार्सर तक कर लिया था और LL1 पार्सर का टेबल बना दिया था आई थिंक सो। ठीक है, तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि LL1 पार्सर में मजीद आगे क्या है और किस तरीके से हम इसकी मजीद इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। LL1 पार्सर के अंदर हमने ये देखा था कि सबसे पहले जब LL1 पार्सर इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहला काम हम फर्स्ट और फॉलो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं और फर्स्ट एंड फॉलो करने के बाद हम उसका टेबल बना रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने काम कर लिया था और हमने ये बोला था कि एक स्टेप रह गया, हम बाद में इसको डिस्कस करेंगे। तो आज हम वो जो उसका स्टेप है, लास्ट स्टेप है, उसको हम डिस्कस करते हैं और उसको डिस्कस करने के बाद फिर उसमें पार्सिंग किस तरह होती है इस चीज़ को भी हम आज देखेंगे और LL1 पार्सर वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो बहरहाल LL1 पार्सर के लिए आपको पता है कि सबसे पहले ग्रामर ऑब्वियसली एम्बिगियस ना हो और लेफ्ट रिकर्सिव ना हो, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो अब हम मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि LL1 पार्सर के अंदर हमारे पास क्या होता है। स्क्रीन पे मेरे ख्याल में तुम्हें एक, चलो मैं शेयर कर देता हूँ। अभी तो वाइट नज़र आ रही होगी, चलिए या क्या नज़र आ रहा है? नोट पैड नज़र आ रहा है मेरे ख्याल में। हेलो, जी सर, आ रहा है, नजर आ रहा है। अच्छा जी, ये हम एक अदद अपनी ग्रामर लिख रहे हैं जो कि ऑलरेडी हम कर चुके हैं सॉल्व, लेकिन मैं इसको दोबारा से राइट कर रहा हूँ और फिर इसी को देखते हुए कंटिन्यू कर। अच्छा, जनाबी ग्रामर आपको लिखी हुई नज़र आ रही है और इस ग्रामर के अंदर हमारे पास बेसिकली एक, इसके अंदर मिसिंग हो गई 6 प्रोडक्शंस हैं। ठीक है जी, E produces TE dash, E dash produces plus TE dash or minus TE dash or null, and T produces FT dash and T dash produces multiply FT dash, divide FT dash or null. इसी तरह F produces GF dash and finally F dash produces power F or null, and then G produces ओपनिंग ब्रैकेट ई क्लोजिंग ब्रैकेट एंड आईडी। अब ये हमारे पास एक अदद ग्रामर मौजूद है और इस ग्रामर का जो है हमने कुछ इसी तरह ग्रामर था, बस हमने उसके साथ जो है वो डिवाइड नहीं था, प्लस और मल्टीप्लाई था जो हमने लास्ट टाइम किया था, वो मेरे पास मौजूद नहीं, वरना उसे वो कंटिन्यू कर लेते। फिलहाल हम इस ग्रामर को देखते हैं। इस ग्रामर के अंदर हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। ये सॉर्ट ऑफ तुम ये ग्रामर समझ लो जो हमने शुरू में देखी थी। ई प्रोड्यूसेस ई प्लस ई और ई प्रोड्यूसेस ई माइनस ई और प्रोड्यूसेस ई इंटू ई और ई प्रोड्यूसेस ई डिवाइड ई और प्रोड्यूसेस ई पावर ई और E produces this और
आईडी। ठीक है जनाब, ये बेसिकली ग्रामर है हमारे पास, जो हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं इस ग्रामर को। इसी ग्रामर के थ्रू जो है हमने इसकी एम्बिगियस ग्रामर हमें नज़र आ रही है, एम्बिगिटी ख़त्म की हमने इसकी। इसी ग्रामर में हमें लेफ्ट रिकर्सिव नज़र आ रही है, ये हमने इसकी लेफ्ट रिकर्सिवनेस ख़त्म की। ये ग्रामर हमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक नज़र आ रही है, हमने इसको डिटर्मिनिस्टिक बनाया। ठीक है जी। तो फाइनली इस ग्रामर को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये ग्रामर बना। ठीक है, अब हम इसको LL1 पार्सर के अंदर इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। और इसका आपने फर्स्ट राउंड फॉलो निकाला था लास्ट टाइम भी, तो हम फर्स्ट राउंड फॉलो आपके पास लिखा होगा। अगर आप लोगों ने खुद लिखा था तो उसके हिसाब से हम इसको सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। फर्स्ट एंड फॉलो में थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ सबके फर्स्ट। अगर मैं इसका निकालूँ कोई गलती हो तो बता देना मुझे, अगर मैं मिस्टेक कर दूँ तो। पूरा फर्स्ट ऑफ ई कितने हैं हमारे पास? 6। और ये 7। 1 2 3 4 5। चला, फर्स्ट ऑफ ई आ गया, फर्स्ट ऑफ ई डैश आ गया, फर्स्ट ऑफ टी आ गया, इसी तरह फर्स्ट ऑफ टी डैश आ गया, फर्स्ट ऑफ आपके पास एफ आ गया, फर्स्ट ऑफ आपके पास एफ डैश आ गया, एंड फाइनली फर्स्ट ऑफ जी आपके पास आ गया। अगर हम इसका फर्स्ट ऑफ ई निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ओपनिंग ब्रैकेट कॉमा आईडी, प्लस माइनस नल। अच्छा जी, उसके बाद क्या हो सकता है? दिस एंड आईडी, दिस एंड आईडी। उसके बाद मल्टीप्लाई दिस एंड नल। उसके बाद चला गया ओपनिंग ब्रैकेट एंड आईडी, इसके अलावा पावर और नल, देन ओपनिंग ब्रैकेट एंड आईडी। ठीक है जी, ये आपके पास फर्स्ट आ गया। इसी का आप चाहे तो फॉलो भी निकाल लो, फॉलो के अंदर क्या क्या चीज़ें आपके पास होंगी वो आपने देख लो। ठीक है, फॉलो निकाल लोगे इससे आप लोग? याद है फर्स्ट एंड फॉलो कैसे निकाला था? लो, याद है सब में? हाँ जी, जुनेद साहब क्या फरमा रहे हैं? जुनेद बोलो बेटा। कुछ फॉलो निकाल लोगे इसके? बता दो भाई। या लिखूं? सारे सो रहे हो गया? 2 3 4 5 6 7 आ गया, ए डैश आ गया, आ गया, डैश आ गया, फॉल ऑफ जी आ गया। तो जी फॉल ऑफ ई क्या हो सकता है? फॉल ऑफ ई इज राइट हैंड साइड पे कहाँ कहाँ पे मौजूद है? ए और
एक जगह और दूसरी जगह, तो क्या हो जाएगा, डॉलर तो होगा ही होगा। डॉलर के साथ क्या आ जाएगा, नीचे तो फर्स्ट ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट इज ओपन, ये इसका फॉलो आ गया। इसी तरह ई डैश को देख लो, डॉलर कॉमा क्लोजिंग ब्रैकेट, इसमें क्या होना चाहिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक आ गया। ई डैश का जाएगा प्लस माइनस, ये सेम चलेगा, प्लस माइनस डॉलर सर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। जी बेटा, सर एक मरतबा ये एक्सप्लेन कर दें, फॉलो, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। ये जो आपने ई पेपर डैश का में पेपर में क्या किया था बोला, तो ये बताओ, वो मैं कर देता हूँ, लेकिन पेपर में क्या किया था। सर कर दिया था पेपर में, लेकिन माइट भी पॉसिबल कि सही नहीं हो वो, थोड़ा सा कंफ्यूजन। आपका वीडियो लेक्चर भी देखा था मैंने दोबारा, लेकिन मुझे वो समझ नहीं आ रहा था। ये आपने जैसे ई डैश वाला किया है ना, यहाँ से बता दें फॉलो। देखो भाई, ई डैश सबसे पहले फॉलो के अंदर करना क्या होता है, फॉलो के अंदर करना ये होता है कि राइट हैंड साइड के ऊपर कहाँ कहाँ जिस चीज़ का हम फॉलो निकालने हैं, जैसे ई डैश का भी निकालने के लिए जा रहे हैं, तो ई डैश में राइट हैंड साइड पर ई डैश कहाँ कहाँ मौजूद है, सबसे पहला काम तो ये है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे अगर आप देखो तो ई डैश यहाँ पे नजर आ रहा है, मैं इसका फॉलो निकालने के लिए जा रहा हूँ, अपने ही उसमें नजर आ रहा है, तो अपने ही उसमें नजर आ रहा है तो इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन अभी हमें देखना होता है कि इसके अलावा कहाँ का नजर आ रहा है, यहाँ पे नजर आ रहा है। अब जब यहाँ पे नजर आ रहा है तो मैं अगर ई डैश से आगे, अगर ई डैश से आगे या जिस चीज का भी फॉलो निकालने के लिए जा रहा हूँ उसके आगे कुछ भी मौजूद ना हो, ये रूल हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, तो हम उसी प्रोडक्शन यानी कि जिस प्रोडक्शन के ऊपर खड़े हैं उसका फॉलो ले लेंगे। तो मैं ई डैश का फॉलो निकालने के लिए जा रहा हूँ ये मैं ई डैश का फॉलो निकालने के लिए जा रहा हूँ। ई डैश को मैंने देखा कहाँ कहाँ मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है सबसे पहले, तो इसी का फॉलो ले लूंगा मैं। इसका फॉलो क्या है, हमें नजर आ रहा है डॉलर एंड दिस, तो ये चीज का भी फॉलो हो जाएगा डॉलर एंड दिस। और कहीं डैश मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, ये अपनी प्रोडक्शन है, इसका फॉलो भी यही बना है आपके पास, यहाँ मौजूद है, इसका फॉलो अभी तक यही है आपके पास, इसके अलावा और कोई मौजूद नहीं है, इसलिए बस इसका फॉलो आपके पास ये है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बेसिकली जो फॉलो निकालते हैं। क्या समझ आ गया आपको? अब आ गया। अच्छा जी जनाब, ये आपके सामने मैंने फर्स्ट ऑफ फॉलो को दोबारा से एक मरतबा लिख दिया है कि फर्स्ट ऑफ फॉलो को हम किस तरीके से जो है वो निकालते हैं। अब हम आते हैं जनाब अपने टेबल के ऊपर। टेबल भी आप लोग को मैंने बनाना सिखा दिया था, तो टेबल में सरसरी का जल्दी से जो है वो गो थ्रू कर देता हूँ। बस एक चीज़ हम टेबल के अंदर नहीं करने के लिए जा रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि नहीं क्या करने के लिए हम यहाँ पे जा रहे हैं। पहली चीज़ जो टेबल के लिए अंदर हम करने के लिए जा रहे हैं, हमने क्या किया था, हमने जनाब वाला क्या कर लिया था, दो या आपने इक्वेशंस बना ली थी अगर आपको याद हो। उन इक्वेशंस की मदद से हमने क्या किया था कि आपके पास जो जो टेबल से रिलेटेड या जो जो आपके पास टर्मिनल और नॉन टर्मिनल से रिलेटेड चीज़ें थी उनको हमने वहाँ पे जो है मेंशन कर दिया था। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टेबल को वहाँ पे उनकी वैल्यूज को लिख के देखेंगे और बताएंगे ये किस तरीके से आपके पास काम हो रहा है। देखते हैं जी, टेबल में बना लेता हूँ एक ज़रा अच्छा सा। मेरा ख्याल में मैं तुम्हें ये जो लिख रहा हूँ इसको मैं अगर वर्ड की फाइल के ऊपर शेयर कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, या वर्ड या एक्सेल के ऊपर बेहतर होता है, एक्सेल से हो जाएगा।
वो शेयर करा रहा था आप लोगों के साथ। एक्सेल शीट नज़र आ रही है। हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे पास जो ग्रामर मौजूद है, वो ग्रामर हमारे उस ग्रामर के अंदर टर्मिनल्स नॉन टर्मिनल कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये लिख देते हैं। ई था हमारे पास, ई डैश था, 7 थे ना टोटल। ई था, ई डैश था, अच्छा इसके अलावा एफ था, एफ डैश था और जी। ये हमारे पास सारे नॉन टर्मिनल टर्मिनल्स हैं। टर्मिनल कौन कौन से थे? प्लस, माइनस, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, क्या हो गया? डिवाइड का साइन भी नहीं आ रहा। डिवाइड, इसके अलावा ओपनिंग ब्रैकेट है, क्लोजिंग ब्रैकेट है, आईडी है और फाइनली ठीक है जी। यहाँ तक तो कोई मसला नहीं होना चाहिए, हमें कोई इशू यहाँ पे नहीं था। अच्छा, अब हमने इसको फिल किस तरह किया था ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारा फिल करने का क्या तरीका था। हमने क्या किया था, हमने ये देखा था कि जो भी चीज़ आप फिल करने के लिए जा रहे हो, जो भी चीज़ आप इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हो, तो उसका जो है हमने फर्स्ट को देखा था और फर्स्ट के हिसाब से जो है उसको फिल करना शुरू कर दिया था। मिसाल के तौर पे ई को हमने देखा था, ई का आपके पास फर्स्ट क्या मौजूद है, तो ई का जो है फर्स्ट आपके पास क्या मौजूद था? ओपनिंग ब्रैकेट एंड आईडी। ठीक है, मैं यहाँ ये जो चीज़ अभी हमने लिखी थी वो यहाँ पे एडिट कर दी है। ये देखो क्या था, फर्स्ट ऑफ इज ओपनिंग ब्रैकेट एंड आईडी। तो हमने क्या किया था, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी में जाके ये लिख दिया था कि भाई ये इक्वेशन नंबर 1 है, यानी कि ये इक्वेशन नंबर 1 इस तरह करके हमने लिख दिया था। यहाँ पे हम थोड़ा सा जो है वो चेंज कर देंगे। अब हमने यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग ब्रैकेट में जाके, क्योंकि हमारे पास उस ग्रामर की एक ही प्रोडक्शन है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया टी ई डैश, और आईडी में क्या लिख दिया आपने? टी ई डैश। ठीक है, इस तरह करके अब हमने यहाँ पे लिखना है। सेकेंडली अब हमने क्या किया, आगे चलते हैं। आगे गए तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारे पास जो शीट 2 है इसके अंदर ई डैश क्या क्या है। ई डैश में क्या क्या मौजूद है आपके पास? फर्स्ट ऑफ ई डैश प्लस, माइनस एंड नल, ये चीज़ें मौजूद है। अब हमने अपनी जो बेसिकली ये है जहाँ पे हम टेबल बना रहे हैं, तो प्लस वाले में आप क्या कर दोगे, इसकी अगर आप गौर से देखो तो प्लस की आपके पास कितनी प्रोडक्शन है, ये हमने यहाँ पे देख के पता चल जाएगा। ये प्लस वाली प्लस में लिख देंगे, माइनस वाली माइनस में लिख देंगे, और जो वहाँ पे नल आ रही है, नल वाली का क्या करना है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, क्या किया हमने, सबसे पहले हम आए प्लस वाली के अंदर, और प्लस वाली के अंदर आके आपने प्लस वाली प्रोडक्शन लिख दी, विच इज ई ई डैश। अभी डैश लगाने देगा, चेंज करना पड़ेगा। अच्छा जी, ये ठीक है। तो ये क्या हो गया, प्लस टी ई डैश। माइनस वाले में आके आपने क्या किया, माइनस वाली प्रोडक्शन लिख दी, माइनस टी ई डैश। ये माइनस वाली आपके पास प्रोडक्शन हो गई। अच्छा, अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे फर्स्ट में क्या था, नल भी मौजूद था, प्लस माइनस और नल भी मौजूद था। तो अब आपने क्या करना है, इस नल के साथ भी जो है थोड़ा सा कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी है। और नल की इम्प्लीमेंटेशन आप किस तरीके से करोगे कि जो फॉलो ऑफ ई डैश होगा, यानी कि फॉलो ऑफ ई डैश होगा, क्योंकि अभी मैं ई डैश के ऊपर ही खड़ा हूँ। फॉलो ऑफ ई डैश क्या है, डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट के ऊपर जाके आप नल प्लेस करोगे। डॉलर और क्लोजिंग ब्रैकेट क्या है, ये रहा, डॉलर
एंड क्लोजिंग ब्रैकेट में आपके पास ये दोनों चीजें नल आ जाएंगी। अच्छा, इसी तरह आप टी के ऊपर जाओगे, टी के ऊपर गए तो आपने क्या देखा, टी फर्स्ट ऑफ टी क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट एंड आईडी। सबसे पहला तो काम ये कर दो, ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी के ऊपर जाके इसकी ओपनिंग ब्रैकेट, चलो गया ओपनिंग ब्रैकेट पे आप और आईडी के ऊपर जाके आपने टी की जो भी प्रोडक्शन थी वो प्रोडक्शन आपने यहाँ पे देनी है। ओपनिंग ब्रैकेट आ गया और ये आपके पास आईडी आ गया, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आप दोबारा से गए और आपने जाके देखा कि क्या यहाँ पे नल मौजूद है, उसके अंदर टी के अंदर कोई नल मौजूद नहीं था, इसलिए इसको कुछ नहीं छोड़ना, आगे चलते हैं। टी डैश के ऊपर आ गए, टी डैश के ऊपर आए तो टी डैश का फर्स्ट आपके पास क्या था, आपने यहाँ पे देख लिया था, फर्स्ट ऑफ टी डैश प्लस सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड एंड नल। अब मल्टीप्लाई डिवाइड और नल के पास आप चले जाओगे, मल्टीप्लाई डिवाइड एंड नल। तो चलो मल्टीप्लाई को देखते हैं आपके पास क्या है। मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा आपके पास, वही प्रोडक्शन जो मल्टीप्लाई के साथ थी वो यहाँ पे आ जाएगी, और डिवाइड के साथ जो थी आपके पास डिवाइड वाली, अब नल वाले का सीन देखते हैं कि नल वाले में क्या है आपके पास। अब क्योंकि आप टी डैश के ऊपर खड़े हो तो फॉलो ऑफ टी डैश पे चले जाओ। फॉलो ऑफ टी डैश आपके पास क्या है, प्लस माइनस डॉलर एंड क्लोजिंग ब्रैकेट। तो प्लस के ऊपर भी आपके पास नल आ जाएगा, माइनस पे भी आपके पास नल आ जाएगा, ठीक है जी। और क्या था, क्लोजिंग ब्रैकेट एंड डॉलर, क्लोजिंग ब्रैकेट पे भी नल आ जाएगा और डॉलर पे भी नल आ जाएगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम कर क्या रहे हैं कि फर्स्ट वाले के आगे वही प्रोडक्शन लिख रहे हैं जो कि हमने लास्ट टाइम की थी, बस वहाँ नंबरिंग कर दी थी, यहाँ पे हम वैल्यूज लिख रहे हैं। दूसरी चीज़ कि कहीं पे एप्सिलॉन की वजह से नल आ रहा है तो हम नल को भी यूटिलाइज करने के लिए जहाँ जहाँ फॉलो है उसी सेम प्रोडक्शन का वहाँ पे भी हम नल प्लेस कर रहे हैं। जिस तरह एफ में आ जाओ, एफ के आपके पास क्या है, फर्स्ट ऑफ एफ इज सिंपल ओपनिंग ब्रैकेट एंड आईडी। तो यहाँ पे मज़ीद हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आके आप क्या कर दोगे, जो इसकी प्रोडक्शन होगी वो आप सिंपली यहाँ पे लिख दोगे। जी एफ डैश हो गई, क्या था, ओपनिंग ब्रैकेट और आई टी दब रहा यहाँ। तो ये आपके पास आ गया। यहाँ पे हम नल इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि फर्स्ट के अंदर हमारे पास नल मौजूद नहीं था। अगर फर्स्ट के अंदर नल होता तो हम उसके अंदर भी लिखते। अच्छा, और मजीद आगे चलते हैं और देखते हैं क्या है। पावर एंड नल एफ डैश का है, तो पावर की जगह पे तो सिंपल सा काम है कि ये आ जाएगा, पावर की जो है ना, हाँ, जो भी आपके पास प्रोडक्शन होगी वो आ जाएगी। अच्छा, अब नल है, अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा का पूरा जो ये है एफ डैश इसको देखना पड़ेगा। तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और मतलब सबके साथ ही जो है वो या ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है बस यहाँ पे, बाकी सबके साथ जो है वो नल आपके पास आ रहा है। ओपनिंग ब्रैकेट और आईडी के साथ नहीं आ रहा, बाकी सबके साथ नल आ रहा है। तो हम लिख देते हैं, इसके साथ भी नल है, इसके साथ भी नल है, ये भी नल है, ओपनिंग ब्रैकेट नहीं है और आईडी नहीं है, ये सबके साथ हमने नल नल प्लेस कर दिया, ठीक है जी। इसी तरह आखिरी वाला क्या है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ जी। फर्स्ट ऑफ जी क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट एंड आईडी, सिंपल है, इसमें नल की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। तो हम वापस यहाँ आ गए, तो ओपनिंग ब्रैकेट का है ये रहा, यहाँ पे आपने आके ओपनिंग ब्रैकेट वाली प्लेस कर दी और कहाँ चला गया ये, ठीक है जी, आ गया। और आईडी में आईडी को प्लेस कर दिया। अब हमारे पास जनाबे वाला ये एक अदर टेबल बन गया खूबसूरत सा। अब इस टेबल के साथ हमें कुछ ज़रा खेलना है और खेलने के बाद देखते हैं क्या क्या हो सकता है। ये हमारे पास हो गए आपके जितने भी नॉन टर्मिनल्स थे, ये यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे आपके पास आ गए जितने भी आपके पास टर्मिनल्स थे वो ये यहाँ पे, ठीक है जी।
आपके पास टेबल बन गया। अब हमने इस टेबल के थ्रू जो है वो पार्सिंग करनी है, और पार्सिंग करते हुए देखना है कि हमारा जो LL1 पार्सर है किस तरीके से काम करता है। अब हम क्या करते हैं, सिंपल सी एक अदद आसानी के लिए अपनी एक छोटी सी इक्वेशन ले लेते हैं, ID प्लस ID इंटू ID। लेट्स सपोज ये हमने क्या किया, एक छोटी सी अपनी डेरिवेशन ले ली, क्योंकि हमने अभी इस डेरिवेशन को जो है वो LL1 पार्सर के थ्रू देखना है कि आपके पास LL1 पार्सर के थ्रू ये किस तरीके से काम करती है। ठीक है जी, ये बोल्ड की हो गई, नीचे लिखनी पड़ेगी। ID इंटू ID प्लस ID यहाँ पे ले ली, और इसके अंदर एक अदद होता है एरो। इस एरो को sorry, टेबल सिंबल्स। अब एरो कौन सारे टेक्स्ट में मिलेगा पता है किसी को? डायरेक्शन अप वाला एरो। इसके अंदर मिलेगा, जाना चाहिए इसमें सिंगल वाला। अच्छा जी, ये हमारे पास नहीं है, चल इससे काम चला लेंगे। अच्छा, ये एरो हमारे पास आ गया है। अब हम इसको थोड़ा सा पार्स करके देखेंगे कि किस तरीके से हमारे पास पार्स होता है। जब हम पार्सिंग करने के लिए जाते हैं तो पार्सिंग में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जो होती है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं कि स्टैक कहलाता है वो, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे पास होता है वो एक्शंस होते हैं हमारे पास, कि क्या क्या एक्शंस जो है हमारे पास वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ हमारे पास जो होती है कि हमने जिस चीज़ को पार्स करना है बेसिकली, वो किस तरीके से आपके पास जो है वो पार्स होगी। यानी कि जो आपके पास हम पार्स ट्री बनाते हुए आए लास्ट टाइम, आपने देखा होगा, तो हम खुद से पार्स ट्री बनाते थे। यहाँ पे अब आपके पास LL1 का काम ये होगा कि वो ऑटोमेटिकली पार्सिंग आपके पास करेगी। आपने कुछ नहीं करना होगा, बल्कि उसने मतलब है कि खुद पार्सिंग करेगी वो। अब उसको आपकी पार्सिंग आवाज करने कट के रही लिए है काफी। उसको पार्सिंग करने के लिए जो है वो ज़रूरी है कि आवाज़ आ रही है आवाज़ मेरी? सर आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। अच्छा, सबको सबको नहीं आ रही है? अभी ठीक हुआ है सर। आइए, आपने आईडी जी सर, लिखी थी, आवाज आईडी कट रही प्लस है आपकी। आईडी के बाद से आवाज बिल्कुल ही कट रही है। चलो चलो, दोबारा दोबारा बोल सर देता हूँ, आवाज कट रही है सर आपकी। दोबारा बोल देता हूँ, दोबारा बोल देता ये मेरे जवानों। हूँ। अच्छा जी, तो कहाँ तक पहुँच गए थे हम? अल्लाह अल्लाह। तो हम बात कर रहे थे कि हमने अब इसकी पार्सिंग किस तरीके से करनी है। यहाँ तक हमने कर लिया। पार्सिंग करने के लिए जाते हैं। पार्सिंग के लिए हमारे पास दो चीज़ें होंगी। एक मैं अभी तुम लोगों को बता रहा था कि एक चीज़ हमारे पास एक्शन स्टैक होगा। स्टैक के अंदर हम देखते हैं किस तरीके से काम हो रहा होता है हमारे पास। और दूसरा जो हमारे पास होता है वो एक्शन होता है कि क्या एक्शन जो है बेसिकली हमने परफॉर्म करना है। तो हम यहाँ पे आगे कुछ थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं और देखते हैं कि स्टैक और एक्शंस किस तरीके से हम यहाँ पे आके इम्प्लीमेंट
करेंगे। तो यहाँ पे मेरा ख्याल में थोड़ा सा बना लेते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से आपके पास काम करेगा। सर संजय मीटिंग ज्वाइन कर रहा है, काइंडली सेट कर लें। ऐसे में मीटिंग ज्वाइन की है यार सर, अभी तो सब एक्सेप्ट हुआ है। चलो देखो। अच्छा जी, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये इम्प्लीमेंटेशन हम किस तरीके से हमने करनी है। देखो हमारे पास जो स्ट्रिंग है, आपके पास क्या स्ट्रिंग क्या लिखा हुआ है, ID प्लस ID प्लस ID, सॉरी ID इंटू ID प्लस ID, ये आपके पास जो है वो लिखा हुआ। अब हमने क्या करना है, हमने इसको जो है वो स्टार्ट से जो है वो बेसिकली स्कैन करना शुरू करना है और स्कैनिंग करते हुए आगे जाना है। अब उस स्कैनिंग के लिए आपके पास क्या होगा कि आप अपने जो भी ग्रामर लिखी हुई है उस ग्रामर के स्टार्ट से, उस ग्रामर के स्टार्ट से स्टार्ट करोगे और देखोगे कि ये बेसिकली स्कैनिंग किस तरीके से होती है। अब आपने क्या किया, आपने सबसे पहला काम ये किया, आपको पता है कि आपका जो स्टार्टिंग सिंबल है वो क्या है, सामने क्या नजर आ रहा है, ये हमारे पास जो है वो हमारा स्टार्टिंग सिंबल है। हमने देखा कि ये हमारे पास स्टार्टिंग सिंबल है और ई के हमारे पास जो बेसिकली प्रोडक्शन है वो क्या है, ई प्रोड्यूसेस TE डैश। ठीक है जी, ऐसा ही है, ई प्रोड्यूसेस टी। यहाँ तक बात समझ में आती है? हेलो, यस सर, ठीक है जी, ई यस प्रोड्यूस, सर आती है। ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास क्या है, इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, आप अपना सिंपल सा काम ही करोगे। सबसे पहले आके आपने जो अपना स्टैक बनाया है उस स्टैक के अंदर आपने अपनी जो भी प्रोडक्शन लिखनी है वो प्रोडक्शन आप यहाँ पे आके लिख दोगे। ये प्रोडक्शन आपके पास क्या है, देखते हैं। पूरी स्क्रीन नजर आ रही है ना? अच्छा जी, हमारे पास क्या है, $E। सबसे पहले प्रोडक्शन हमने यहाँ पे आके ये लिख दी और जैसे ही हमने यहाँ पे आके ये लिखी तो हमने बोला कि भाई ये आपके पास स्टार्टिंग सिंबल था, क्योंकि और स्टार्टिंग सिंबल हमारे पास बिल्कुल इसी तरीके से हम इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि जनाब ये जो आपके पास एक्शन है, इस एक्शन के अगेंस्ट में हमने, क्योंकि ये हमारे पास ग्रामर के अंदर मौजूद था TE डैश, इसलिए हमने ये काम किया। और वो ग्रामर क्या है आपको पता है, ये ग्रामर जो है सबसे ऊपर यहाँ पे लिखी हुई है और ये सारी प्रोडक्शन इसकी है आपके पास। ठीक है जी, यहाँ तक बिल्कुल आसान सा था, कोई इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अब हम आगे जाते हैं, आगे जाके उसको देखेंगे कि और मज़ीद क्या इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। उस मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन में हमने ये देखना है कि हमने बेसिकली करना क्या है, हमने ID को जनरेट करना है, ID को प्रोड्यूस करना है, यानी कि ID तक जाना है आपने पास करते हुए। तो ऑब्वियसली आपके पास ई प्रोड्यूस T डैश है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं कि $,